नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 7th का उड़ान का लेसन नंबर 13 विज्ञान का गति एवं समय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, आप अगर चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो आइए सबसे शुरू पहले करते हैं कार्यपत्रक 1 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इस कार्यपत्रक 1 को करते हैं पहले। सभी बच्चे एक समूह बनाकर कक्ष में लगे श्यामपट्ट को अपने बालिशित से मापें व इस माप को सारणी में नोट करें। अब दोबारा से सभी बच्चे इंची टेप की सहायता से श्यामपट्ट की लंबाई मापें और सारणी में नोट करें। तो बालिशित का मतलब होता है प्यारे बच्चों, आपने अपने हाथों से अंगूठे और छोटी जो उंगली है इसको खोलकर पूरा लंबाई को बोर्ड को मापना है। और अलग अलग बच्चों जो हैं कक्षा में उन्होंने इसको मापा, और जहाँ पर जैसे पहले मैंने दिनेश लिया मेरी कक्षा का बच्चा, उसकी बालिशित जो उसने हाथों से मापा तो 9 हाथ आए। आशा ने मापा तो 8, सोनू ने हाथों से मापा तो उसके भी 8 हाथ आए। यानी बोर्ड की हमने लंबाई मापनी है। जैसे अगर ये सारणी को हम देखें, ये बोर्ड है तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने बोर्ड की लंबाई मापनी है। राधिका के 6 हाथ, महेश के 7 और किरण के 9 बालिशित यानी हाथ। तो जब बच्चों ने इंची टेप से मापा तो यह बोर्ड हमारा जो है 5 फुट 2 इंच का सभी का लगभग बराबर आएगा, क्योंकि बोर्ड की जो लंबाई है 5 फुट 2 इंच है। तो इस तरह इसको मापने पर यह 5 फुट 2 इंच आता है। आप भी अपनी कक्षा में इस एक्सपेरिमेंट को बोर्ड की लंबाई माप कर सकते हैं। अब हमें कार्यपत्रक 2 में दिया हुआ है, आप अपने आसपास उड़ती हुई किसी मक्खी या मधुमक्खी को ध्यान से देखें। अब इसके द्वारा तय की गए रास्ते को बिंदु रेखा द्वारा कागज पर बनाएं। तो मक्खी की गति का रेखा चित्र हमने यहाँ पर बनाना है। यहाँ से हमने आरंभ करना है, नीचे से जहाँ आरंभ लिखा हुआ है और अंत तक जाना है। तो मैंने ये इस पर अलग अलग बिंदु आपने भी लगा लेने हैं इसी तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर लगाए हैं ऐसे ब्लू बिंदु आपने लगा लेने हैं। मान लीजिए यहाँ से मक्खी उड़ना आरंभ होती है, पहले यहाँ गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जैसे यहाँ नीचे आ गई, फिर यहाँ चली गई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, फिर ऐसे, फिर यहाँ आ गई, फिर मान लीजिए यहाँ चली गई, फिर यहाँ ऊपर आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर यहाँ नीचे चली गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऊपर चली गई बिल्कुल, फिर नीचे आ गई, फिर इस तरह से ये यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई मान लीजिए, फिर यहाँ, और लास्ट में यहाँ आ गई। तो इस तरह आपने भी स्केल की सहायता से लाइनें लगाकर, ये लाइनें जो बीच में इनके लगनी है बिंदुओं के, ये बिंदु से बिंदु के बीच की जो लाइन है, जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया, ये जैसे ये 2 बिंदु हैं तो इनके बीच ये सीधी लाइनें स्केल की सहायता से आपने लगानी है। तो इस तरह ये मक्खी का उड़ने का एक हमारे पास रेखा चित्र बन गया है। तो आइए अब कार्यपत्रक 3 में हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपने आसपास यातायात के साधनों का अध्ययन अवलोकन करें। आप पाओगे कि कुछ साधन, तेज यातायात के साधन बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर पहुंचा देते हैं, जबकि कुछ साधनों से जाने पर बहुत समय लगता है। उपरोक्त विषय में के संदर्भ में निम्न सारणी को में पूरा करें। तो यानी यहाँ पर तेज चलने वाले साधन लिखने हैं और मंद गति से चलने वाले साधन लिखने हैं। आपको जो तेज चलने वाले साधन लिखते हैं, आपने यहाँ पर जैसे मैंने तेज चलने वाले जो मुझे लगे, ट्रेन, कार, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज, रॉकेट, ये तेज चलने वाले साधन हैं। इसके अलावा आप मेट्रो ट्रेन भी लिख सकते हैं। और जो मंद गति से चलते हैं, जैसे साइकिल हमारा, बैलगाड़ी, रिक्शा, जहाँ और आपको मंद गति से चलने वाला लगता है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से आपने कार्यपत्रक 3 करना है। अब कार्यपत्रक 4 में लिखा हुआ है, एक धागे के सिरे पर पत्थर का एक छोटा टुकड़ा बांधो, दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर दाईं ओर धकेलो
और अब इस स्वतंत्र रूप से गति करने दो, यानी हाथ से पकड़कर, एक हाथ से पकड़कर पत्थर के टुकड़े को दूसरी साइड पे ले जाकर जैसे यहाँ छोड़ देना है, तो ये घूमता हुआ ऐसे, ये जो इसकी मेन स्थिति है यहाँ से होता हुआ, ये यहाँ से होता हुआ दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर जाएगा, फिर ये वापस ऐसे आ जाएगा। इस तरह ये घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे बारी बारी से ये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो यह जो है, इस प्रकार की हम गति को क्या कहते हैं, पहला यही क्वेश्चन है, यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो बच्चों इस प्रकार अपनी मेन जो स्थिति होती है उसके चारों और दोनों ओर ऐसे और ऐसे जो वस्तु चक्कर लगाती है, इसको दोलन गति कहते हैं। तो यहाँ पर हम दोलन गति लिख देंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है, दैनिक जीवन में इस प्रकार की गति कहाँ कहाँ देखते हैं। तो आप इस प्रकार की गति हम, जैसे हमारा झूला होता है जो हम पकड़कर इसको झूलते हैं तो ये आगे पीछे जाता है, ये दो झूले की गति हो गई। घड़ी का जो पेंडुलम होता है इस तरह जो ऊपर से ऐसे बंधा होता है, तो यह भी इधर उधर घूमता रहता है इस तरह से। और हमारे हाथों की गति, जब हम चलते हैं तो आगे पीछे हमारे हाथ होते हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने इसको वीडियो, इस चैप्टर को पूरा करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करना है, और आपने वीडियो के लाइक का बटन भी दबाना है। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखना है। थैंक यू वेरी मच।